बांग्लादेश के बाद अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली बमबारी की नई तस्वीरें सामने आई हैं और दावा किया गया है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। तो दुनिया दो मोर्चों पर जंग का खतरा झेल रही है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ इजराइल है और लगातार हमलों की खबर भी सामने आ रही है। और इसके बाद जो वहां पर हालात पैदा हो गए हैं वो बता रहे हैं कि चीन सागर में हालात तनावपूर्ण हैं, जिसको रोकने के लिए तमाम कदम भी अलग अलग जगहों से उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ मौजूदा हालात देखिए रिपोर्ट में। दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में उलझी है। बाकियों का ध्यान इजराइल और हमास की जंग में है। रहा सहा फोकस ईरान पर है, लेकिन जहां कोई ध्यान नहीं दे रहा जंग का मैदान तो वहां बन रहा है। जी हां, समंदर में क्या दुनिया की दो महाशक्तियां भिड़ने वाली हैं? क्या इस महासमर की शुरुआत साउथ चाइना सी से होगी, जहां चीन और अमेरिका आमने सामने हैं? क्या इस जंग की वजह बनेगा फिलीपींस? दक्षिणी चीन सागर में हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। इसकी ताजा वजह है चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच समुद्री चट्टान पर जाने के दौरान फिर से हुई भीषण टक्कर। चीन के कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि हमने चेतावनी दी थी, मगर फिलीपींस ने नजरअंदाज किया और हमारे जहाज को टक्कर मार दी। इसके बाद से दोनों देशों की ओर से धमकी भरे बयान आ रहे हैं। चीनी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता गैंग यू ने कहा है कि फिलीपींस के जहाज ने सिस्टम को तोड़ा है। अगर वो हमें उकसाएंगे तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। तो वहीं फिलीपींस ने पलटवार करते हुए कहा कि चीनी जहाज हमारे इलाके में घुस आए थे और वो खतरनाक तरीके से युद्धाभ्यास कर रहे थे। चीन की हरकतें हर कोई जानता है। ताइवान हो या फिलीपींस, हर जगह वो ऐसी करतूत को अंजाम देता है। इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपनी घातक मिसाइल सिस्टम को यहाँ तैनात कर दिया है, जिससे चीन भड़क उठा है। क्या फिलीपींस के समुद्री मैदान में चाइना अमेरिका में जंग होने वाली है? इस एरिया में अमेरिका और चाइना के बीच में जो इस तरह की तनातनी है, उससे लगता है कि जैसे रूस और यूक्रेन में या इजराइल और हमास में ऑलरेडी दो वार फ्रंट खुले हुए हैं, तीसरा वार फ्रंट साउथ चाइना सी में भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। चीन और अमेरिका की अदावत जग जाहिर है। बाइडेन दक्षिणी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन विरोधी देशों के साथ खड़े रहते हैं। ताइवान इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा चाहने वाले ड्रैगन की पूंछ पर अमेरिका ने फिलीपींस में मिसाइल वाला पांव रख दिया है। तो क्या समंदर में जंग की चिंगारी भड़कने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस और यूक्रेन जंग की बात करें तो इस युद्ध में इस समय यूक्रेन आगे बढ़कर, जेलेंस्की आगे बढ़कर रूस पर हमले हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, और लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो रूस के अंदर तक यूक्रेन की सेना घुस गई है और उन पुलों को निशाना बना रही है जो कि रूस के लिए जीवनदायक है। ऐसे में किस तरीके से पुलों को ध्वस्त करके रूस को तोड़ा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पुल किया धराशायी, यूक्रेन का जोश हाई, हथियारों को देते धार, क्या पुतिन करेंगे पलटवार?
रूस और यूक्रेन की जंग खतरनाक अंजाम की ओर जा रही है। धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं। क्रीमिया में पुल उड़ाने के बाद की धधकती तस्वीरें अब तक आप सबको याद होंगी, लेकिन रूस में कई किलोमीटर तक घुस चुकी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने अब पुतिन को एक और जख्म दे दिया है, जिसका ये वीडियो सबूत है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में हमला करके एक और पुल को ध्वस्त कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ज्वानोए गांव में सीम नदी पर बने ब्रिज को यूक्रेनी फौज ने धराशायी कर दिया। इस पुल के टूटने के बाद से रूसी सेना को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 3 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 2 पुल उड़ा दिए हैं। पुल टूटने से रूसी आर्मी की सप्लाई लाइन ठप हो चुकी है, क्योंकि इसी पुल के जरिए रसद, हथियार और गोला बारूद रूस की आर्मी तक पहुंचता था। रणनीतिक तौर पर भी सीम नदी पर बना यह पुल काफी अहम था। 2 दिन पहले यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के प्रुश्कोवो में एक और पुल को ध्वस्त कर दिया था। बताया जा रहा है कि सीम नदी पर बना यह पुल यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर था। यूक्रेन के वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल माइकोला ओलेश्चुक ने हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें पुल 2 टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। अब रूसी आर्मी की सप्लाई पर असर पड़ेगा तो यूक्रेन कुर्स्क में अपना फायदा भी देखेगा और इससे उसे रणनीतिक तौर पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो कुर्स्क इलाके में हमला कर रहे हैं ताकि इसे बफर जोन बनाया जा सके। बफर जोन वो होता है जहां 2 देशों के बीच में खाली जगह होती है, जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं होता है। लेकिन पुतिन और उनकी टीम भी अब एक बड़े पलटवार की तैयारी में है। खुद पुतिन अजरबैजान के दौरे पर हैं, तो 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति ने विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।